हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है चेतन भट्ट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी मैथ्स और रीजनिंग की वीडियोस। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कैलेंडर। चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की या रेलवेज़ की या फिर अपने किसी स्टेट कंपटीशन की, तो आपके जो पेपर में मैथ के सेक्शन या रीजनिंग के सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर आता है, उसका नाम है कैलेंडर। आज हम कैलेंडर के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। देखिए, कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम सब जानते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसे रविवार से लेकर शनिवार तक हम जान सकते हैं। और इसमें सबसे बेसिक सी चीज़ ये है कि साल में होते हैं 365 दिन। ये तो सबको पता ही है। और जो साल 2 प्रकार के होते हैं, मैं कहूँ वर्ष, एक आप उन्हें कह सकते हैं लीप वर्ष और एक आप कह सकते हैं उन्हें साधारण वर्ष। देखिए, साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, क्योंकि फरवरी जाती है 28 दिन की, ठीक है। और जो लीप वर्ष होता है उसमें होते हैं 366 दिन, क्योंकि जो फरवरी जाती है 29 दिन की। ऐसा होता क्यों है? बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे। देखिए, हम जानते हैं कि एक वर्ष कहते किसे हैं? एक वर्ष उस समय को कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है। तो इसमें देखिए, जैसे कि पृथ्वी ने परिक्रमा करी 365 दिन और 6 घंटे में, ठीक है। मान लीजिए कि 2001 है साल, ठीक है। इसने एक परिक्रमा करी, दूसरी परिक्रमा करी 365 दिन फिर 6 घंटे में, ये हो गया 2002 वाला साल, ठीक है। फिर अगला वर्ष क्या? 365 दिन 6 घंटे में, ये हो गया 2003। फिर आया 2004। इस वर्ष क्या किया? 365 दिन 6 घंटे। अब समझिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज। देखिए, ये 6 घंटे थे, हम इसको ले नहीं रहे थे, ये 6 घंटे। लेकिन जब चौथे साल भी 6 घंटे ऐसे करके हो जाते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक्को 24, तो यहाँ पे कितने घंटे हो जाते हैं? देखिए, यहाँ पे 6 घंटे, यहाँ पे ये 6 घंटे, 6 घंटे मिलके 12 घंटे, यहाँ पे ये 18 घंटे, और जैसे यहाँ पे 24 घंटे हो जाते हैं, हम यहाँ पे इन 24 घंटों को सेटिस्फाई करने के लिए ये घंटे कहाँ जोड़ देते हैं? एक दिन के बराबर यहाँ जोड़ देते हैं दिनों की। तो इसलिए देखिए 2004 क्या हो गया? लीप वर्ष हो गया। देखिए, अब पता कैसे करेंगे कि कोई वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है? सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझिए, जिस भी वर्ष में 4 से भागा चले जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, वह वर्ष को क्या मान लेंगे हम? उस वर्ष को मान लेंगे हम एक लीप वर्ष। जैसे 2004 लीप वर्ष है, अगला वर्ष 2008 होगा, फिर 2012 होगा, फिर 2016 होगा, 2020, फिर 2024। ऐसे ही करके क्या होते रहेंगे? समय क्या होता रहेगा? लीप वर्ष होता रहेगा, क्योंकि वो 6-6 घंटे क्या है, हम हर चौथे साल जोड़ देते हैं। और वो एक जो दिन जोड़ते हैं वो कहाँ जोड़ते हैं? वो जोड़ते हैं हम फरवरी में। फरवरी वैसे 28 की, और लीप वर्षों में फरवरी जाती है 29 की। चलिए, मैं अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जो हमारा शताब्दी वर्ष है, जैसे सन 1600, सन 1700, सन 1800, सन 1900, सन 2000, सन 2000 सन 2100, क्या शताब्दी वर्ष जो होता है हमारा, क्या वह भी लीप वर्ष होता है? हाँ या नहीं? देखिए, सन 1600 अगर मैं इसका 4 से भाग दूं तो ये 4 से चले जाएगा। तो जो शताब्दी वर्ष है वो क्या होता है? वो एक लीप वर्ष होता है। जैसे सन 2000, जैसे कि हर चौथे साल क्या होती है? फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है। और वैसे ही शताब्दी वर्ष में हर चौथे शताब्दी वर्ष में, पहला शताब्दी वर्ष, दूसरा शताब्दी वर्ष, तीसरा शताब्दी वर्ष, चौथे शताब्दी वर्ष में फरवरी क्या होती है? चौथे शताब्दी वर्ष में फरवरी क्या होती है? 29 की होती है। तो एक और चीज जानेंगे, जो हमारा जो है सिस्टम चलता है वो 4 से भाग देने वाला, वो सिस्टम यहाँ भी फॉलो होता है, ठीक है। समझ गए? यानी कि हर चौथे वर्ष क्या होती है? शताब्दी वर्ष क्या होता है? 29 दिन का होता है। चलिए, जैसे कि हम जानते हैं, देखिए, एक साल में जो साधारण वर्ष होता है उसमें होते हैं 365 दिन, और हफ्ते में होते हैं 7 दिन। इसका मतलब है कि हर 7वें दिन के बाद कोई भी हफ्ते का दिन रिपीट करता है, ठीक है।
जैसे अगर मैं 7 को 365 से भाग दूं तो 7 पंचे 35, 1 और 5, 7 दूनी 14 और कितना बचा 1। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल के आता है। आप सभी क्या करेंगे, एक बार इस चीज में ध्यान देंगे। सबसे पहले देखिए, हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन, ठीक है, और साल में 52 हफ्ते। ये एक क्या कॉन्सेप्ट ला रहा है, इसे ध्यान से सुनिए। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जो होंगे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे इस एक से। समझिए इस एक का मतलब क्या है। इस एक का मतलब ये है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। इस एक का मतलब ये है कि साल का दिन, किसी भी साधारण वर्ष में साल का दिन जिस भी दिन शुरू हुआ होगा, साल का अंतिम दिन भी वही होगा। जैसे समझिए 1 जनवरी 2022 अगर शनिवार से शुरू हुई थी मान लीजिए, तो 31 दिसंबर 2022 भी शनिवार पे ही खत्म होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से रखेंगे। तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, तो एक क्या खाली क्या उसी पे डिपेंड करेगा, मतलब कि ये खाली दिनों पे ही डिपेंड करेगा कि जनवरी का दिन और दिसंबर का दिन? नहीं। देखिए, यदि 1 अप्रैल 1997 को जो दिन होगा, अगर मैं 1 तारीख को नववर्ष मानता हूं, तो इस नववर्ष का अंतिम दिन कब होगा? 31 मार्च को, यानी कि 1998 को। यानी कि उस दिन भी वही सेम डे होगा जो इस दिन होगा। समझ में आया कि मतलब साल का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है? एक ही होता है। समझ में आ गया? इस एक का मतलब ये है। ये केवल जनवरी पे ही डिपेंड नहीं करता, कोई सा भी हो। जैसे 1 जुलाई कोई सा भी साधारण वर्ष मान लीजिए 2005 को जो दिन होगा, कोई सा भी दिन होगा, ठीक है, तो उसका 1 साल मतलब कि उसके साथ अगर ये इस दिन साल की शुरुआत है, तो साल का अंत कब होगा? आप जानते हैं 30/6/2006 को। यानी कि साल का वो दिन भी यही होगा, मतलब हफ्ते का दिन भी दोनों में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। चलिए अब इसी में ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट, लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। चलिए अब देखिए लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए लीप वर्ष में आप जानते हैं कि 366 दिन होते हैं, हफ्ते में होते हैं 7 दिन। अगर मैं इसको भाग दे रहा हूं तो देखिए 7 पंचे 35, 1 और 6, 7 2 जा 14, 2 कैरी। वहां पे 365 दिन में एक क्या आ रहा था? रिमाइंडर आ रहा था। तो हम उस एक रिमाइंडर का क्या कर रहे थे? उस एक रिमाइंडर से कॉन्सेप्ट निकाल लेते कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा समान होते हैं, पर वो क्या सीमित नहीं है 1 जनवरी 31 दिसंबर तक। वो अप्रैल और मार्च भी हो सकता है, जुलाई और जून भी हो सकता है, अक्टूबर और सितंबर का भी दिन हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है अगर आप साल का पहला दिन है तो। लेकिन जब फरवरी 29 चली जाती है तो क्या हो जाता है? साल में 366 दिन हो जाते हैं। 2 कैरी ये बताता है कि किसी भी लीप वर्ष में जब फरवरी 29 की चली आती है, और ये 2 कैरी का मतलब ये है किसी भी लीप वर्ष में, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को साल का जो भी दिन होगा, साल का जो भी दिन होगा, तो 31 दिसंबर 2020 को उससे एक दिन प्लस होगा। मान लीजिए कि अगर ये सोमवार है तो ये मंगल हो जाएगा, मंगल है तो बुध हो जाएगा, बुध है तो बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति है तो शुक्र हो जाएगा। हम इस चीज को समझ सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि ये केवल इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन। देखिए एक और चीज देखिए कि जैसे मैंने बोला कि समझिए कि जैसे कि मैंने बोला 1 अगस्त 2011 को, कोई भी दिन मान लीजिए, कोई भी दिन आपके मन में जो भी आ रहा है, बुधवार था, तो साल का आखिरी दिन अगर 1 अगस्त को नया वर्ष शुरू है तो साल का आखिरी दिन कब होगा? साल का आखिरी दिन होगा आपका जुलाई, 31 जुलाई 2012। अब यहां देखिए, यहां पे फरवरी क्या है? 29 की आ गई है, तो यहां पे 1 साल होने में कितने दिन लगे होंगे? पूरे 366 दिन। क्यों 366 दिन लगे होंगे? क्योंकि फरवरी 29 की होती है बीच में। देखिए 31 जुलाई 2012 यानी कि फरवरी बीच में आ चुकी है 29 की, तो उस दिन क्या होगा? बुधवार से अगला दिन, बुध से
क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पति बोले तो गुरुवार होगा। आपको ये चीज समझ में आ गई। और ऐसा नहीं है कि एक ही तारीख से डिपेंड करता है, नहीं। जैसे कि आप मान लीजिए कि 5 फरवरी 2008 ये लीप वर्ष है, ठीक है। 5 फरवरी 2008 को कोई दिन है, समझ लीजिए कोई भी दिन है, तो साल का आखिरी दिन 4 फरवरी 2009, क्योंकि फरवरी अभी 29 की आना बाकी है, तो इसलिए कितने दिन हो गए, 366 दिन। 366 दिन का मतलब है 2 कैरी, यानी कि साल में यहां पे जो भी एक्स दिन होगा मतलब उसके साल का आखिरी दिन x+1 होगा। आशा करता हूं ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मेरे को इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेरीज को। चलिए, अब आपने ये तो जान लिया कि एक वर्ष में कि कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि साल का पहला दिन और आखिरी दिन समान रहता है अगर वो साधारण वर्ष हो, और अगर लीप वर्ष हो तो यानी कि 2 जो आ जाता है एक्स्ट्रा डेज, तो इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि साल का पहला दिन जो भी होगा और आखिरी दिन जो होगा उससे वो एक दिन ज़्यादा। चलिए अब जानते हैं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष। चलिए देखिए, यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं और कितने साधारण वर्ष होते हैं, मेरा आपसे प्रश्न है, तो आप यही कहेंगे कि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष आता है, इसलिए हम 4 को भाग दे देते हैं। तो देखिए 100 को अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो ये आता है 25 वर्ष, यानी कि आपका आंसर होना चाहिए 25 लीप वर्ष, बचे हुए 75 साधारण वर्ष। लेकिन ये उत्तर गलत है। देखिए 100 वर्षों में हमेशा 24 लीप वर्ष होते हैं, ना कि 25, और बचे हुए 76 क्या होते हैं, साधारण वर्ष। तो एक मन में सवाल आया होगा क्यों, क्योंकि सुनिए ध्यान से, अभी आपको मैंने बताया था कि हर शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होता, ठीक है। तो ये तो वैसे थ्योरेटिकल आंसर है। अगर आप मुझसे बिल्कुल लॉजिकल पूछते हैं तो देखिए पृथ्वी को घूमने में लगता है 365 दिन और 6 घंटे, तो और आगे अगर कुछ करूं तो कुछ मिनट और कुछ सेकंड। यह आंकड़ा आप गूगल से ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये 6 जो घंटे थे, जब ये 6 घंटे मिलके कितना हो गए थे, 4 हो गए थे, गुणा करके 4 हो गए थे। तो हमने क्या किया, हर चौथे वर्ष को लीप वर्ष बना दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी तो कुछ वैल्यू है, और ये 100 वर्षों तक ये भी तो जुड़ के कुछ बनेंगे। तो इसलिए हर शताब्दी वर्ष, यानी कि मैंने क्या बोला, जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, इसमें से केवल 1600 और 2000 ही जो लीप वर्ष होंगे वो क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। मतलब ये जो वर्ष क्या होंगे, लीप वर्ष। बाकी ये सब आप इनको साधारण वर्षों की तरह ही ट्रीट करोगे। क्यों करोगे ट्रीट, भले ही ये 4 से विभाजित हो या ना हो, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये सब 4 से विभाजित है, ध्यान से देखिए। 1700 4 से विभाजित कीजिए बार 1800 और 4 से विभाजित करिए बार 1900 को। देखिए 4 चक्को 16, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 16, 17, 18, 17, 1 और 0, 4 दूनी 8, 2 और 0, 4 पंचे 20। देखिए क्या ये 4 से विभाजित है पूरी तरह से, हाँ, लेकिन फिर भी ये लीप वर्ष नहीं है। इसको देखिए 4 चक्को 16, 2 और 0, 4 पंचे 20 और यहाँ पे एक और 0 आ गया, ठीक है। ये भी क्या है, 4 से पूरी तरह विभाजित है। ये देखिए 4 चक्को 16, 17, 18, 19, 3 और 0, फिर 7 चक्को 28 और 2 और एक 0, फिर क्या हो गया 4 पंचे 20। ये भी देखिए 4 से विभाजित है, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी साधारण वर्ष, तो आपने सुना, अगर कोई साधारण शताब्दी है, जैसे 1700 से लेके 1799, मैं इसको साधारण शताब्दी, जो शताब्दी कह रहा हूं, अगर ये साधारण शताब्दी है तो इसमें 24 क्या होंगे, लीप होंगे, और 76 क्या होंगे, साधारण होंगे। अगली 1700 हो गई, 1800 से 1899, इसमें भी ऐसा होगा। फिर 1900 से 1999, इसमें भी ऐसा होगा। लेकिन आ गया सन 2000 से 2099, ये जैसे ही चौथा वर्ष आया, इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 25 लीप और 75 साधारण। क्यों, क्योंकि सन 2000 ही क्या हो गया,
पहला वर्ष लीप हो गया और उसके बाद 99 में कितने हो गए, 75, मतलब 24 बचे हुए वो हो गए। और यहाँ क्या है, पहला नहीं है बाकी सारे हैं, इसलिए 24। ये एक क्या है, लीप वर्ष नहीं है। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट को यहां से आगे बढ़ाते हैं। चलिए जैसा कि अभी हमने जान लिया कि 100 वर्षों में केवल 24 ही क्या होते हैं, लीप वर्ष, और साधारण क्या होते हैं, 76 वर्ष। थोड़ी पुरानी अपनी मेमोरी को वापस लाएंगे और देखेंगे जो ये 24 वर्ष हैं, अगर मैं कहूँ लीप वर्ष है, 24 वर्ष कौन से हैं, लीप वर्ष हैं। इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है, अतिरिक्त दिनों की संख्या मतलब कि जब हम 7 को 366 से विभाजित कर रहे थे तो अतिरिक्त दिन यानी कि रिमाइंडर या फिर शेषफल कितना बच रहा था, 2 बच रहा था। और साधारण वर्षों में कितने दिन है, ये 76 वर्ष हैं, उसमें कितना बच रहा था, 1। तो 24 की गुणा 2 से कर दिए, 76 की गुणा 1 से, क्योंकि यही 2 अतिरिक्त दिन बच रहे थे। तो देखिए 24 दूनी 48, 76 एकम 76, इनको एक बार जोड़िए, 8 6 14, आगे फिर कितना बचा, 8 4 12, 124 दिन। 124 दिन अतिरिक्त हैं, लेकिन हमें पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कैलेंडर वाला चैप्टर है, हमें ये निकालना है कि हफ्ते का कौन सा दिन है। तो 124 को 7 की साइकिल में वापस ला दें, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन। जैसे ही मैं इनको 7 से विभाजित कर रहा हूं तो ये आ गया 124। ठीक है, कितने बार गया, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, आया 5, यानी कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5। ठीक है, मैं पूरा मेमोराइज कराता हूं आपको। देखिए साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 1। लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 2। ठीक है, और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। ठीक है, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, 5। चलिए यहां से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट निकल के आया होगा। आपने जनरली किताबों में इसका आंसर पढ़ा होगा, पर किसी ने आपको आज तक ये समझाया नहीं होगा। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं। अब देखिए आप इसको समझिए, आपको बहुत सारी चीजें आपकी अभी क्लियर होने वाली हैं। चलिए देखिए जैसा कि एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 1। ठीक है, और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 2, और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन होते हैं 5। यह भी निकाला। चलिए 100 वर्षों में 5, तो 200 वर्षों में कितने होंगे, सोचिए। 200 वर्षों में हो जाएंगे, बताइए 200 वर्षों में आपके जो अतिरिक्त दिन होंगे वो होने चाहिए 10, क्योंकि 100 वर्षों में 5 है, 200 वर्षों में 10। लेकिन हमें तो पता है हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको उसी साइकिल में वापस लेके आते हैं। यानी कि अगर मैं 7 को 10 से विभाजित करूं तो 7 एकम 7, आ गया 3, यानी कि अतिरिक्त दिन कितने, 7 + 3, यानी कि अतिरिक्त दिन हो गए 3। ठीक है, अब यहां देखिए 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन, तो आप कहेंगे 5 हैं 10 हैं, तो 300 वर्षों में 15। बिल्कुल सही, 15। ठीक है, 15 का मतलब क्या है, 14 + 1, क्योंकि 7 की साइकिल ऐसे ही भाग करा तो बचा 1, तो यानी कि कितना हो गया, 1। समझिए 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1। चलिए अगर मैं कहूं 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन बताइए, इसको ध्यान से देखिए। 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या से मतलब ये है कि देखिए 5 10 15 20 तो ये हो गए, लेकिन जो 400वां साल होता है वो क्या होता है, शताब्दी वर्ष, वो लीप वर्ष होता है, यानी कि उसका +1 यहां जुड़ गया, यानी कि कितने हो गए, 21। यानी कि अगर मैं इसको 7 में ले चलूं, 7 × 21 कितना बचा, 0, तो अतिरिक्त दिन 0। एक बार याद करिए दोबारा से, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन 1, लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन 2, 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन 5, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन 3, 300 वर्षों में अतिरिक्त दिन 1, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन 0। देखिए जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था वो कॉन्सेप्ट अब आ चुका है। कॉन्सेप्ट क्या आ चुका है कि आपकी किताबों में क्वेश्चन लिखा होगा, आपको उसका आंसर ही पता होगा। चलिए मैं आपको एक कोडिंग बताने जा रहा हूं। इस कोडिंग का क्या महत्व है आप देखिए।
रविवार से शुरू करते हैं, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, या फिर इसे आप बृहस्पति भी कह सकते हैं, शुक्र और शनि। देखिए, अगर जो इंग्लिश में जिसको मतलब जिसको हिंदी में दिक्कत है वो देखिए इसको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगर मैं कोडिंग यहाँ से करना शुरू करूँ, इसकी मैं 0 कर दूँ, इसकी मैं 1 कर दूँ, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6, हर 7वें दिन फिर से ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस कोडिंग को एक बार ध्यान रखिए, आगे हम जो भी क्वेश्चन करेंगे हमारा कुछ भी फाइनल आंसर आता है, अगर 0 आएगा तो उस दिन रविवार है, 1 आएगा तो सोमवार है, 2 आएगा तो मंगल है, 3 आएगा तो बुध है, 4 आएगा तो गुरु है, 5 आएगा तो शुक्र है, 6 आएगा तो शनि है। अगर इसी प्रकार से आता है तो वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो मैं एक आपको प्रश्न बता रहा था कि मैंने कहा कि शायद आपने किताबों में, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो जानते हैं इस चैप्टर को, उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी कि एक प्रश्न आता है कि शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम नहीं हो सकता। शताब्दी का मतलब पूरी शताब्दी में अंतिम दिन वार का कौन सा दिन नहीं हो सकता, मतलब हफ्ते का कौन सा दिन नहीं हो सकता, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो समझिए उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है। यहां से देखिए, इसके नीचे से 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन होते हैं 5 किसका कोड है? शुक्रवार। यानी कि 100 वर्षों में अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। ठीक है, 200 वर्षों का कोड, 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन निकलते हैं 3 यहां है बुधवार। इसका मतलब क्या है कि 200 वर्षों में जो अंतिम दिन होगा वो बुधवार हो सकता है। ठीक है, अगला आ गया 300 वर्षों में आ गया एक कोड है सोमवार का, यानी कि 300 वर्षों में जो अंतिम दिन होगा वो सोमवार हो सकता है। और 400 वर्षों का अंतिम कोड आ गया 0। कौन से दिन नहीं आए? वो दिन नहीं आए, मंगल नहीं आया, गुरु नहीं आया और शनि नहीं आया। तो इसका मतलब है कि शताब्दी यानी कि पूरे 100 सालों में जो अंतिम दिन है, पूरे 100 सालों में अंतिम दिन है, वो क्या नहीं हो सकता? वो मंगल नहीं हो सकता, वो गुरुवार नहीं हो सकता और वो शनिवार नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। आप किसी भी कैलेंडर में, किसी भी कुछ में खोल के देखिए, शताब्दी का कोई भी अंतिम वर्ष, शताब्दी का अंतिम वर्ष यानी कि कोई भी शताब्दी आप शुरू कर रहे हैं उसका अंतिम वर्ष, ये 3 कभी नहीं हो सकते। तो आपको रटना नहीं है कि मंगल नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता, शनि नहीं हो सकता। आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि 100 वर्षों में जो अतिरिक्त दिन होते हैं 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होते हैं 1, 400 में होते हैं 0। तो आप कहेंगे 500 वर्षों में, तो देखिए 500 वर्ष ऐसे हो गए, 500 वर्ष ऐसे हो गए, 400 वर्ष प्लस 1 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? मतलब 400 वर्ष प्लस 100 वर्ष, यानी कि 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0 और 100 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने? 5। तो टोटल कितने हो गए? 5 ही तो हुए। ऐसे ही करके कोई कह देगा 1700 वर्षों में, तो यानी कि 1600, 4 के भाग में आ गया 1600 और बचा हुआ 100 वर्ष। कोई कहे 1900, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए 1900 का मतलब है 1600 में 0 और बचे हुए 300, 300 में कितना? 1 वर्ष अंतिम। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ लिया। ठीक है, अब इसके लास्ट एक कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद हम क्या करना शुरू कर देंगे? क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। चलिए देखिए, चलिए अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया है। रविवार का कोड होता है 0, सोम का 1, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 कोड होता है। कोई याद करने की जरूरत नहीं है, रविवार 0 याद करिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अतिरिक्त दिन साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन होते हैं 1। कैसे निकाला? 365 से 7 को भागा दिया। लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। कैसे किया? 366 को 7 से भाग दिया। 100 वर्षों में यानी कि 75 साधारण वर्ष, 24 लीप वर्ष, तो 5 हो गए अतिरिक्त दिन। 200 वर्षों में 3 हो गए, 300 वर्षों में 1 हो गए, 400 वर्षों में 0 हुआ। कैसे निकाला? 100 वर्षों में 5 निकलते हैं तो 200 वर्षों में कितने हो गए? 10। तो 10 यानी कि 7 + 3, 300 वर्षों में हो गए 15, तो कितना हो गया? 14 + 1, और 400 वर्ष में हो गए 20। और क्योंकि चौथा वाला जो शताब्दी वर्ष होता है, हर चौथा शताब्दी वर्ष यानी कि कौन सा? यानी कि सन 2000 या फिर 1600, वो क्या होता है? लीप वर्ष। तो इसलिए हो गए 21। 20 + 1 21, और 21 7 से भाग देंगे तो 0 आ गया। हमने ये चीज़ बेसिक पढ़ ली। ठीक है, अब लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है, उसके हिसाब से हम समझ लेते हैं।
फिर उसके बाद हमारा पूरा सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, देखिए जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में या तो होते हैं 28, लीप होता है तो 29, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। देखिए हमें तो बचपन में इस तरह से सिखाया गया था, मुट्ठी ऐसे देखिए। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर देखिए, सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो जो ऊपर वाला है वो हमेशा 31 जाता है। नीचे का क्या जाता है, नीचे का जाता है आपका फरवरी, यानी कि 28 या 29। फिर ऊपर वाला फिर क्या आ गया आपका, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, और या लास्ट वाला क्या हो गया, जुलाई 31। जुलाई के बाद फिर वापस गए अगस्त 31, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अगर आपको क्या पता है जुलाई और अगस्त वैसे तो हमारी उंगली के हिसाब से तो नहीं बने कि ये 31 क्यों है। देखिए एक बड़ी अच्छी किंवदंती है, आप अगर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे वो क्या है। ये किंवदंती है रोमन साम्राज्य के 2 राजाओं के बारे में, अगस्टस के बारे में और जूलियस सीजर के बारे में, कि जुलाई और अगस्त 31 क्यों कर दिए गए। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएंगे, वरना मैं आगे कभी किसी वीडियो में ये कहानी बताऊंगा कि क्यों है। ठीक है, अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। जनवरी में होते हैं 31 दिन। देखिए मैं यहाँ 7 से भाग दे रहा हूँ 31 को, 7 चक्को 28 बचा 3, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या जनवरी में होती है 3। ठीक है, 28 से भाग करेंगे 7 चक्को 28, यानी कि अगर फरवरी नॉर्मल जा रही है, यानी कि कौन सी साधारण वर्ष की फरवरी है, तो अतिरिक्त दिन होंगे 0, क्योंकि पूरा पूरा चले गई, और 29 होंगे तो जाएगा 1। और फिर यहां से देखिए 31 का गया, फिर यानी कि क्या हो गए 3 अतिरिक्त दिन। अप्रैल में कितने हो गए, अप्रैल में 30 को भागा दीजिए 7 से, 7 चक्को 28 बचा 2, यानी कि हो गए 2। फिर मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3, और ये सितंबर में कितना हो गया 2, अक्टूबर में 3, फिर 2, फिर 3। ये अतिरिक्त दिनों की संख्या मैंने अलग से आपको लिखवा दी ताकि आपको क्वेश्चन करते समय आसानी होगी। अब हम देखिए सब कुछ बेसिक हर चीज पढ़ चुके हैं, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर किसी भी चीज में डाउट है तो वीडियो को रिकैप कर लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अब हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा, और इसके साथ ही वीडियो का अंत हो जाएगा। और बाकी कैलेंडर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अलग से एक वीडियो बना के हम कर लेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इस वीडियो का, देखिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, हमारा पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि 26 जनवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, ये हमारे कोड है, ये हमें अतिरिक्त दिन पता है। ठीक है, ये तो हमें फिर याद भी हो जाएंगे, इसे याद करना कोई मुश्किल नहीं है, इसको हम देखते रहेंगे, हमें ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेप हमेशा दिमाग में रखेंगे, 2022 दिया हुआ है तो कभी भी 2022 को नहीं लेते हैं, उससे एक पहला वर्ष लेते हैं, यानी कि 2021। अगर आप पूछेंगे क्यों, तो क्यों इसका आंसर ये है क्योंकि 2022 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 2021 वर्षों में कितने वर्ष होते हैं, तो मैं अगर इसको डिवाइड करना चाहूँ तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, 2000 इधर कर लिए वर्ष, और यहाँ पे मैंने कर लिए इधर पे कितने हो गए 21 वर्ष। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 2000 वर्ष यानी कि देखिए 400 वर्षों में अतिरिक्त दिन होते हैं 0, तो 800 में भी 0 होंगे, 1200 में भी 0 होंगे, ठीक है, 4 के जो भी पहाड़ में, 1600 में भी 0 होंगे, तो 2000 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होंगे 0। ठीक है, अब देखिए 21 वर्षों में, 21 वर्षों में 2 चीजें होंगी, एक आएंगे लीप वर्ष, एक आएगा साधारण वर्ष। लीप वर्ष 21 वर्षों में कितने लीप वर्ष, आप 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20, यानी कि 5 क्या है लीप वर्ष, बचे कितने 16 साधारण वर्ष। लीप वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, लीप वर्षों में अतिरिक्त दिन होते हैं 2, आप इसकी कर दीजिए 2 से गुणा,
साधारण वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1। इसकी कर दीजिए 1 से गुणा। चलिए फटाफट गुणा कीजिए। तो यहां आ गया 5 दूनी 10 और यहां आ गया 16 एकम 16। इसे प्लस करें, यह आ गया 16 और 10 26। देखिए हमें 26 अतिरिक्त दिनों से कुछ नहीं करना, हमें इसे 7 की साइकिल में लाना है। क्यों? हफ्ते के 7 दिन के बाद क्या होते हैं? हफ्ते के दिन रिपीट होते हैं। 7 से डिवाइड करा मैंने 26 को, ठीक है। तो ये कितना आया? 7 या 21 आया 5। यानी कि पूरे 2021 में अतिरिक्त दिनों की संख्या हो गई 5, ठीक है। इसको हमेशा याद रखेंगे। एक चीज मैं इसमें टिक भी बना दे रहा हूं, इसको आपको याद रखेंगे। पूरे 2021 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी? 5। अब बचा कौन सा? 26 जनवरी 2022। तो जनवरी का कौन सा चल रहा है? 26। तो 26 को चल रहा है, 26वां दिन पूछा है कौन सा होगा। फिर इसको 7 से फिर से भागा करिए, कितना आ गया? यह आ गया वही 7 या 21। कितना आ गया? यह आ गया आपका 5 यहां आ गया, यानी कि 5 यहां प्लस 5 यहां। 5 और 5 कितना होता है? 10। क्या 10 फाइनल आंसर है? अभी नहीं। 10 फाइनल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि 10 तो इनमें से किसी का कोड नहीं होता। लेकिन फिर 10 को अगर मैं डिवाइड करूं 7 से, 7 से एक बार गया, 7 एकम 7, बचा कितना? 3। ये है हमारा आंसर 3। 3 किसका कोड होता है? 3 कोड होता है बुधवार को। तो यानी कि 26 जनवरी 2022 को क्या था? बुधवार था, ठीक है। आपको समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। वैसे मैं एक ही एग्जांपल कराने वाला था, एक और एग्जांपल देख लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे कि एक डेट ले लेते हैं 5 अक्टूबर 1935। 5 अक्टूबर 1935, ठीक है। ध्यान से देखिए इस डेट को। सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है, आपको कभी 1935 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? 1934। इसको तोड़ना सीखिए। 1900 इधर लिख दिया, 34 इधर लिख दिया। 1900 को 4 के पहाड़े के हिसाब से, 400 साल के हिसाब से 1600, और बचा कितना? 300 के हिसाब से तोड़ सकते हैं। 1600 का मतलब है 4 के पहाड़े में, 4 में 0, 400, 800, 1200, 1600, सब में कितना? 0। 300 साल में एक्स्ट्रा दिन, यहाँ देखिए 300 साल में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 1। अब देखिए 34 साल में एक तो लीप वर्ष होंगे कुछ, और कुछ होंगे सिंपल ईयर। कितने लीप वर्ष होंगे? 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 चक्को 32, यानी कि 8 होंगे लीप वर्ष, ठीक है। और बचे हुए कितने होंगे? 26 होंगे सिंपल। तो 8 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों? क्योंकि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा। सिंपल की करूंगा 1 से, क्योंकि 1 दिन, ठीक है। 8 2 जा कितना आ गया आपका? 16, और यहाँ आ गया 26 बन जा 26। प्लस करेंगे 6 6 12, 2 और 1 3 और 4, 42 आ गया। 42 को हम एक्स्ट्रा डेज नहीं ले सकते, क्योंकि 7 के हमें क्या करना है? सीरीज में लेना है। तो 7 से डिवाइड करते हैं। क्यों सीरीज में ले रहे हैं? क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, हमें हफ्ते के दिन निकालने हैं, हफ्ते का कौन सा दिन है। तो 7 6 जा 42, क्योंकि 0 आया तो यानी कि इस पूरे सेक्शन में क्या हुआ? एक्स्ट्रा डेज 0, और यहाँ एक्स्ट्रा डेज है 1, यानी कि 1934 तक पूरे टाइम तक कितना एक्स्ट्रा डेज मिला हमें? सिर्फ और सिर्फ 1। अब आ जाओ 1935 में। 1935 में देखिए जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। सबसे पहले 1935 है, यानी कि लीप ईयर नहीं है, दिख ही रहा है साहब। तो जनवरी में एक्स्ट्रा डेज 3, फरवरी में 28 जा रही है 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में आप 3 नहीं लिख के क्या लिखेंगे? क्योंकि 5वीं तारीख चल रही है, इसलिए लिखेंगे 5, ठीक है। समझ गए? ये आपको मैंने कराया था, आप याद करिए आगे, ठीक है। चलिए गिने 3 3 3 6 9 12 15, ठीक है। 15 और 15 20 22 24 24 के बाद 26। ध्यान से देखिए कितना हो गया? 26। हमें इसको 26 एक्स्ट्रा डेज नहीं ले सकते, तो इसको 7 से हम डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, कितना आ गया? 5। टोटल 1934 में 1 डे एक्स्ट्रा,
और 1935 में 5 जो एक्स्ट्रा, तो 1 और प्लस 5 हो गया 6, यानी कि फाइनल आंसर क्या है हमारा 6। तो 6 कौन से दिन होता है, 6 कोड है सैटरडे का, यानी कि 5 अक्टूबर 1935 को क्या होता है, सैटरडे था। ठीक है, तो हमने इतिहास का एक बता दिया कि 5 अक्टूबर 1935 को क्या था। तो आप निकाल सकते हैं कि गांधी जयंती और जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती आपको पता है, तो ये किस दिन, जो महापुरुष है किस दिन जन्मे थे हफ्ते के, आप ये भी निकाल सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, गूगल से क्या करिए, आंसर अपना चेक कर लीजिए कि आपने सही निकाला नहीं निकाला। कोई दिक्कत हो रही है वीडियो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिल जाएगी। और अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये पहली वीडियो है। आपको अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को रिप्लाई करूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसी ही वीडियोस और चाहिए मैथ्स की, ये तो रीजनिंग की थी, मैथ्स के हम पूरे RS अग्रवाल करने वाले हैं, और उसके बाद जो है लूसेंट के हम सारी रीजनिंग करेंगे, वर्बल नॉन वर्बल। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको वीडियो मिलती जाएँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।